नमस्कार। प्रादेशिक समाचार दर्शन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको पिछले एक सप्ताह में प्रदेश भर में हुए महत्वपूर्ण आयोजनों और साथ ही साथ आने वाले दिनों में होने वाले खास कार्यक्रमों की जानकारी देते हैं। आइए इस अंक की शुरुआत करते हैं। पिछले दिनों रीवा सीधी मार्ग में 1004 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित देश की सबसे चौड़ी और प्रदेश की सबसे बड़ी मोहनिया टनल का लोकार्पण किया गया। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसका लोकार्पण किया। पेश है हमारी रीवा संवाददाता की रिपोर्ट। मोहनिया घाटी में रीवा सीधी राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 39 में 1004 करोड़ रुपए की लागत से 6 लेनों वाली शानदार टनल बनकर तैयार हो चुकी है। यह प्रदेश की सबसे चौड़ी सुरंग है। इसके निर्माण से रीवा और सीधी के बीच में 7 किलोमीटर की दूरी कम हो गई है। साथ ही आवागमन सुगम होने के साथ लगभग 45 मिनट समय की बचत होगी। टनल में 3 लेन आने और 3 लेन जाने के लिए हैं। इनको आपस में 7 स्थानों पर जोड़ने के लिए अंडरपास बने हैं। यदि कोई वाहन बीच से लौटना चाहे तो सरलता से लौट सकता है। सुरंग के साथ घाटी से लेकर चुरहट तक 15.7 किलोमीटर 4 लेन सीसी सड़क बनाई गई है। टनल 2 बड़े निर्माण कार्यों का मिलन स्थल भी है। रीवा की ओर सुरंग के शुरुआत बिंदु पर सोलर पावर प्लांट है। सीधी की ओर जिस स्थान पर समाप्त होती है वहां इसके ऊपर से बाणसागर बांध की नहर गुजर रही है। सुरंग के ऊपर से एक नहर और एक सड़क गुजर रही है। टनल बन जाने से पर्यावरण संरक्षण में सहयोग मिलेगा। मोहनिया घाटी में सड़क मार्ग बंद हो जाने से यहाँ रहने वाले छोटे बड़े वन्य जीवों को स्वच्छंद विचरण का अवसर भी मिलेगा। मोहनिया घाटी टनल बन जाने से ऊर्जाधानी सिंगरौली में जाने वाले भारी वाहनों को सुविधा होगी। उन्हें मोहनिया घाटी में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता था। घाटी में वाहनों में टूट फूट तथा आए दिन की दुर्घटनाएं होती रहती थी। टनल बन जाने से जन धन की सुरक्षा होगी। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए रीवा से मैं आरती श्रीवास्तव। नीमच जिले में आगामी 1.5 साल में यानी जून 2024 तक जिले की 8.5 लाख जनता को मेडिकल कॉलेज की सुविधा मिल जाएगी। इसी पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे नीमच संवाददाता। 9 नवंबर 2021 को ग्राम कनावटी मेडिकल कॉलेज के लिए प्रदेश शासन ने 1 रुपये में 97,452 वर्ग मीटर जमीन आवंटित की थी। 30 नवंबर 2021 को प्रदेश शासन ने प्रदेश के 6 मेडिकल कॉलेज के लिए राशि स्वीकृत की। इससे नीमच के लिए 255.78 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई। मार्च 2022 में मेडिकल कॉलेज निर्माण का वर्क ऑर्डर जारी हुआ। मेडिकल कॉलेज निर्माण के लिए ड्राइंग और वास्तु का कार्य वास्तु निधि दिल्ली देख रही है। कॉलेज निर्माण का ठेका गुजरात की जेपी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी का है। कॉलेज निर्माण में करीब 300 लेबर काम कर रहे हैं। 17 से 18 यूनिट निर्माण होना है। पहले चरण में मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग का कार्य प्लिंथ लेवल तक पूर्ण हो चुका है। साथ ही बॉयज हॉस्टल का भी कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। सितंबर 2024 तक निर्माण कार्य पूर्ण करना है, लेकिन मई-जून 2024 तक कार्य पूर्ण होने की संभावना है। प्रादेशिक समाचार दर्शन, नीमच, दिनेश प्रजापति। उन्नत तकनीक और जैविक खेती का इस्तेमाल करके रतलाम जिले के किसान देश भर में अपनी पहचान बना रहे हैं। पेश है हमारी रतलाम संवाददाता की रिपोर्ट। रतलाम जिले के ग्राम कुशलगढ़ के किसानों ने नई तकनीकों का इस्तेमाल करके न केवल अपने आसपास के किसानों को जागरूक करने का प्रयास किया है, बल्कि देश भर में रतलाम का नाम भी एक बार फिर रोशन किया है। गांव के किसान कुशाल चंद्र पाटीदार और उनका परिवार जैविक खेती के साथ ही आधुनिक तकनीकों का मिश्रण करके खेती को नए आयाम दे रहा है। इनके खेत में लहसुन के साथ ही बागवानी की फसलें भी होती हैं, जिसमें सबसे खास है थाई वैरायटी का अमरूद और उन्नत किस्म का सीताफल। ये फसल इतनी अच्छी होती है कि दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, उदयपुर, जयपुर सहित सभी बड़े शहरों में इनका एक्सपोर्ट भी लगभग रोज ही हो रहा है। ऊटी वैरायटी की लहसुन और उसको उत्पन्न करने के लिए आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल भी पाटीदार परिवार को बेहद लाभ पहुंचाता है। वे बताते हैं कि किस तरह उन्होंने आधुनिक तकनीकें सीखी और फिर जब उन्हें खेती में इस्तेमाल किया तो खेती से उन्हें बहुत आय
हो रही है। खुशहाल चंद पाटीदार। हम 2006 से ही कुछ अलग कर रहे हैं। 2006 में ये हम ऊटी लहसुन लेकर आए थे से उसके बाद में फिर 2008 में ड्रिप से लहसुन तैयार किया, फिर 2012-13 में था मल्चिंग पे लहसुन तैयार किया, 13-14 में फिर पोली हाउस पे आए, उधर बागवानी में गए। अमरूद है, सीताफल दोनों। जैसे अमरूद में अपने पास VNR वाला है, जैसे इसमें ये होता है कि इसकी कीपिंग क्वालिटी ज्यादा है और हाँ साइज में बड़ा होता है। 500-700 ग्राम का फल बनता है, तो उसमें क्या है कि मार्केट में अच्छा रहता है बिकने में। जैसे हाँ दूर जैसे ट्रांसपोर्टिंग में इसकी दिक्कत नहीं आती। तो जैसे बहुत सारे कुछ एक्सपोर्टर इसको एक्सपोर्ट भी करते हैं बाहर, रतलाम से बाहर। तो जैसे बागवानी में तो ये अमरूद, सीताफल वगैरह ये सब बाहर ही जाते हैं। जैसे दिल्ली है, बॉम्बे है, बेंगलोर है। रतलाम से समाचार दर्शन के लिए मैं अदिति मिश्रा। सीहोर जिले में जरूरतमंद नागरिकों को 4 लाख तक की राशि का निःशुल्क उपचार सरकार की आयुष्मान योजना के माध्यम से आसानी से मिल रहा है। ये योजना आम लोगों के जीवन में नई आशा पैदा कर रही है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सीहोर संवाददाता। सीहोर जिले में आयुष्मान योजना के तहत 8,56,993 आयुष्मान कार्ड जिले में बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2018 में शुरू हुई योजना में इन बीते 4 सालों में कुल 5,82,781 कार्ड जिले भर में बनाए जा चुके हैं। लक्ष्य की 68% पूर्ति भी की जा चुकी है, जबकि 32% आयुष्मान कार्ड बनाए जाना अभी बाकी है। बीते 4 वर्ष में जिला अस्पताल में आयुष्मान कार्ड योजना के तहत 7,397 उपचार किए गए हैं। वहीं निजी अस्पतालों में आयुष्मान योजना के तहत 7,682 उपचार किए गए हैं। आयुष्मान भारत योजना में पात्र पूरे परिवार को 5 लाख रुपए की बीमा राशि के साथ कवर करती है। इस मामले में जिला अस्पताल के प्रभारी सिविल सर्जन डॉक्टर आर के वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि मैं डॉक्टर वर्मा, प्रभारी सिविल सर्जन, जिला अस्पताल सीहोर। आयुष्मान भारत योजना को लेकर मैं कहना चाहूँगा कि सरकार की मंशा है कि हर गरीब को बेहतर उपचार सरकारी अस्पतालों में मिले। जिला अस्पताल में सुविधा और संसाधन बढ़ाए जा रहे हैं। आज किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए जिला अस्पताल में सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध हैं। बीते 4 वर्षों में सीहोर जिला अस्पताल में आयुष्मान योजना के तहत 7,397 उपचार किए गए। वहीं जिले के विभिन्न निजी अस्पतालों में आयुष्मान योजना के तहत 7,682 उपचार किए गए। समाचार दर्शन के लिए सीहोर से प्रदीप सिंह चौहान। सतना जिले में 7 से 23 दिसंबर तक फाइलेरिया उन्मूलन अभियान चलाकर बच्चों में फाइलेरिया के सक्रिय संक्रमण की जांच के लिए ट्रांसमिशन असेसमेंट सर्वे की विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही है। अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं हमारे सतना संवाददाता। इसमें फाइलेरिया टेस्ट स्ट्रिप किट और आवश्यक जरूरी सामग्री के माध्यम से मलेरिया विभाग की 8 टीमों के द्वारा जिले के सभी ब्लॉकों की 167 प्राथमिक विद्यालयों में 7 वर्ष तक के अध्ययनरत लगभग 4,000 बच्चों की जांच की जा रही है। साथ ही इस गंभीर बीमारी के प्रति समुदाय को जागरूक भी किया जा रहा है ताकि बीमारी से सुरक्षित रहा जा सके। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए सतना से मैं लाल बहादुर तिवारी। रायसेन जिले में इस साल अधिक वर्षा होने के कारण रबी फसल की बोनी पिछड़ गई है। अधिक वर्षा होने के कारण बोई गई धान की फसल ही नवंबर में कट पाई है। विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे रायसेन संवाददाता। जिले के कुछ सालों में किसानों का धान की फसल को लेकर काफी रुझान बढ़ा है। यही कारण है कि जिले में धान की अच्छी पैदावार होने तथा धान का दाम अच्छा मिलने के कारण किसान बड़ी संख्या में धान की पैदावार कर रहे हैं। जिले में इस बार भी अच्छी वर्षा होने के कारण धान की पैदावार बम्पर हुई है। रायसेन जिले में इस बार रबी फसल में गेहूं का 2,80,000 हेक्टेयर क्षेत्र में बोनी का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन दिसंबर माह के मध्य तक अभी 78% यानी 2,18,000 हेक्टेयर में ही बोनी हो पाई है, जबकि इस बार चने की बोनी 83% तक हो चुकी है। तो मसूर और मटर की बोनी 95% से अधिक हो चुकी है। किसान खेतों में पलेवा कर बोनी की तैयारी में जुटे हैं। कृषि विभाग को दिसंबर माह तक जिले में रबी फसल की बोनी का 100% लक्ष्य प्राप्त करने का अनुमान है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए रायसेन से मैं दीपक कांकर। निवाड़ी जिले में सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत क्या कुछ किया जा रहा है, बता रहे हैं हमारे निवाड़ी संवाददाता विवेक दांगी। निवाड़ी जिले में सड़क सुरक्षा सप्ताह को लेकर के पुलिस विभाग के द्वारा विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं, जिनमें स्कूल कॉलेजों के माध्यम से बच्चों को सड़कों के नियम के बारे में बताया जा रहा है कि बाइक
की स्पीड कितनी होनी चाहिए, हमेशा हेलमेट लगा करके ही घर से बाहर निकलना चाहिए। इस तरह की तमाम जागरूकता अभियान विभिन्न स्कूलों में पुलिस विभाग के द्वारा निवाड़ी जिले के एसपी के विद्यार्थी के माध्यम से भी कई स्कूलों में इस तरह के जागरूकता अभियान कराए जा रहे हैं। हीरो के लिए विख्यात पन्ना में इन दिनों राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता चल रही है। अधिक जानकारी हमारे पन्ना संवाददाता से। नगर के तलैया मैदान में 16 से 22 दिसंबर तक आयोजित इस प्रतियोगिता का शुभारंभ संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर की अध्यक्षता एवं विधानसभा अध्यक्ष श्री गिरीश गौतम के मुख्य आतिथ्य में दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा, खनिज मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह सहित अनेक अतिथि शामिल हुए। इस बीच खनिज साधन एवं श्रम मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि पन्ना हीरों, मंदिरों एवं टाइगर रिजर्व के लिए जाना जाता है, लेकिन इसके बाद अब खेलों के माध्यम से पन्ना का नाम रोशन होगा। उन्होंने संस्कृति मंत्री एवं क्षेत्रीय सांसद विष्णुदत्त शर्मा से मांग करते हुए कहा कि पन्ना में एक इंडोर स्टेडियम की आवश्यकता है। श्री सिंह ने कहा कि खेलों के माध्यम से अब प्रदेश में अच्छे खिलाड़ियों के निकलने की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे एक अच्छी राष्ट्रीय टीम का चयन हो सकेगा। आज़ादी के बाद पहली बार पन्ना के तलैया मैदान में आयोजित महिला एवं पुरुष राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में देश के लगभग हर प्रदेश की 64 टीमें भाग ले रही हैं। मैच दोपहर 1 बजे से रात्रि 11 बजे तक खेले जा रहे हैं, जिसमें प्रतिदिन 2 दर्जन से अधिक टीमों के बीच मैच खेले जा रहे हैं। इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश की पुरुष टीम ने शानदार आगाज करते हुए अपने पहले मैच में केरल को 3-0 से हरा दिया। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए पन्ना से मैं दिलीप कुमार शर्मा। प्रादेशिक समाचार दर्शन के आज के अंक में इतना ही। अगले सोमवार फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। आलेख और वाचन स्वर संयुक्ता बैनर्जी। प्रस्तुति प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल।